हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उष्मागतिक निकाय को 200 जूल उष्मा दी जाती है तथा निकाय पर 250 जूल कार्य किया जाता है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बच्चों, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है Q बराबर डेल्टा U प्लस W। तो चलिए बच्चों, पहले हम इस मूल अवधारणा को समझते हैं, अर्थात ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझते हैं, फिर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह कहता है कि जब एक ऐसे निकाय को जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो, अगर एक ऐसे निकाय को उष्मा दी जाती है, चलिए मान लिया हमने इस निकाय को क्यों उष्मा दी है, तो इस निकाय द्वारा अवशोषित उष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जब हम एक ऐसे निकाय को उष्मा देते हैं जो कि बाह्य कार्य कर सकता है, तो अगर उस निकाय को क्यू उष्मा दी गई है तो उस क्यू उष्मा का एक भाग तो हमें कार्य के रूप में प्राप्त होगा, लेकिन शेष भाग उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के रूप में व्यय हो जाएगा। यानी कि पूरी की पूरी उष्मा हमें कार्य के रूप में प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए हम लिखते हैं Q बराबर डेल्टा U प्लस W, यानी दी गई उष्मा का एक भाग आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में लग गया और शेष भाग हमें कार्य के रूप में प्राप्त होता है। बच्चों, जब हम इस समीकरण को उपयोग में लाते हैं तो हमें चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखना होता है। चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। तो चलिए बच्चों, पहले चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं। पहले हम उष्मा के लिए समझ लेते हैं कि उष्मा को कब हम धनात्मक लेंगे और कब ऋणात्मक लेंगे। बच्चों, अगर अगर निकाय को उष्मा दी जाती है, अगर हम निकाय को उष्मा दे रहे हैं, तब तो हम प्लस क्यू लिखेंगे, यानी हम धनात्मक उष्मा लिखेंगे। और अगर निकाय से उष्मा ली जा रही है, निकाय से उष्मा बाहर आ रहा है, तब तो बच्चों माइनस यानी कि ऋण क्यू लिखा जाएगा। उस स्थिति में उष्मा को ऋणात्मक लिया जाएगा। तो बच्चों, यह तो स्पष्ट हो गया कि उष्मा को धनात्मक तब लिया जाएगा जब वह निकाय को दी जा रही हो, और उष्मा को ऋणात्मक तब लिया जाएगा जब वह निकाय से ली जा रही हो, निकाय से बाहर आ रही हो। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कार्य के लिए कि कार्य का चिन्ह परिपाटी क्या कहता है। बच्चों, अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाता है बच्चों, तब तो हम उसे धनात्मक कार्य लेंगे, प्लस W लिखेंगे। लेकिन अगर अगर निकाय पर कार्य किया जा रहा हो, निकाय पर कार्य किया जा रहा हो किसी बाह्य स्रोत के द्वारा, तब वह माइनस W लिखा जाएगा। यानी कार्य के लिए चिन्ह परिपाटी क्या हो गया बच्चों? कार्य के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है? अगर निकाय द्वारा कार्य किया गया है तो धनात्मक, निकाय पर कार्य किया गया है तो ऋणात्मक। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक ऊर्जा के लिए। अगर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है बच्चों, तब उसे धनात्मक लिखा जाएगा।
और अगर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी आई है बच्चों तब उसे ऋणात्मक लिखा जाएगा। अर्थात चिन्ह देख के हम समझ जाएंगे कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें धनात्मक मिला है अर्थात वृद्धि हुआ होगा। अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें ऋणात्मक मिला है अर्थात वहां पर आंतरिक ऊर्जा में कमी आई होगी। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक उष्मागतिक निकाय को 200 जूल उष्मा दी जाती है। जरा शब्दों पे हम ध्यान देंगे। यहाँ पर निकाय को उष्मा दी गई है, अतः यहाँ पर Q लिखा जाएगा 200 जूल। ध्यानात्मक लेंगे क्योंकि निकाय को उष्मा दी जा रही है, तथा निकाय पर 250 जूल कार्य किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर कार्य किया जा रहा है निकाय पर, निकाय हमको कार्य नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे W बराबर लिखा जाएगा -250 जूल। अभी हमने मूल अवधारणा में इस बात की चर्चा की है कि अगर निकाय पर कार्य किया जा रहा हो तो हम उसे ऋणात्मक लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब वक्त है उष्मागतिकी के प्रथम नियम को उपयोग में लाने का। क्योंकि कहता है Q बराबर डेल्टा U प्लस W। यहां से बस हमें मान रखना है और उत्तर प्राप्त करना है। बच्चों, Q का मान है 200 जूल में है। डेल्टा U का मान हमें ज्ञात करना है कि भाई आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पे प्लस W है लेकिन हम उसको ऋणात्मक लिखेंगे और ये ऋण इधर आके धन हो जाएगा। अतः डेल्टा U बराबर हमें मिलेगा 200 धन 250, यानी कि डेल U बराबर हो जाएगा 450 जूल। डेल U बराबर हमें मिला है 450 जूल। यह है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब बच्चों, यहाँ पर डेल U का मान हमें धनात्मक मिला है, प्लस में ही तो है, 450 जूल मिला है। अतः हम कह सकते हैं कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में 450 जूल की क्या हुई होगी बच्चों? वृद्धि हुई होगी। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।